Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस. This is your instructor निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर. तो बच्चा दो वीडियो लेक्चर अब तक आपको मिले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसमें कि पहले वीडियो लेक्चर के अंदर आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था बहुत बेहतरीन ढंग से. दूसरा वीडियो लेक्चर लगभग 50 मिनट्स का हुआ था, बट बहुत अच्छा आप लोगों ने देखा, उसको सारी चीज़ें की. तो उसमें क्या था कि हमने आपके पूरे ए एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया जिसमें 25 क्वेश्चंस थे. तो सेम आज इस एक वीडियो लेक्चर के अंदर आपका एक्सरसाइज 5B कंप्लीट करेंगे, जिसमें लगभग कितने क्वेश्चन बच्चा अप्रॉक्स 13 क्वेश्चन है. तो ये जो 13 क्वेश्चन है इसमें 4 से 5 तरीके के क्वेश्चन हैं. आप चाहे ओपी मल्होत्रा की बुक लगा रहे हो, चाहे एम एल अग्रवाल की लगा रहे हो, चाहे RD शर्मा की लगा रहे हो, क्लास 10th में अगर आप हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बच्चा, आप उसको बहुत धूमधाम से सॉल्व करने का ट्राई करिए. फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से. देखो, क्वेश्चन नंबर 1 दिया बच्चा x⁴ + 5x² - 36 = 0. तो आप कहोगे कि सर ये बताइए, क्वाड्रेटिक में तो मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, यहाँ पर तो मैक्सिमम पावर कितना आ गया, 4 आ गया. इसका मतलब कि आपने बताया था कि अगर पावर 2 आएगा तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी. फिर आपने बताया कि अगर पावर 3 होगा तो x की 3 वैल्यूज़ आएंगी. तो सर यहाँ पर x के पावर 4 आ गया, तो क्या हमारी x की जो वैल्यू है वो 4 आएगी? जी नहीं बच्चा, यहाँ पर आप x² को y मान सकते हो. x² को y मान लोगे तो क्या हो जाएगा, y² + 5y - 36 = 0. तो आप उस तरीके से लेट करके भी कर सकते हो, बट मैं कुछ लेट वगैरह नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट सॉल्व करवाता हूँ. देखो किस तरीके से सॉल्व करोगे. इस x⁴ को आप एज x² कंसिडर करेंगे. ठीक है, देखिए अब 36 को क्या x⁴ का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर 4 आ जाए, यानी प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए और उन्हीं दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए 36 आ जाए. तो आप कहोगे सर है ऐसा नंबर x⁴ प्लस कौन सा नंबर है? तो सर हमारा 9x - 4x, यहाँ पर स्क्वायर कर दो, -4x² - 36 = 0. मैं बोलूँगा बहुत सही. अब क्या करना था, कॉमन ले लो. तो यहाँ आपने x² कॉमन कर लिया बच्चा, तो क्या बचा आपके पास में, यहाँ पर आपके पास बचा x² + 9, x² + 9 माइनस यहाँ से क्या कॉमन कर लीजिए, यहाँ से -4 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचा बच्चा x² + 9. जिन्होंने मेरा वीडियो स्टार्टिंग से देखा होगा, फर्स्ट वीडियो लेक्चर से, उन्हें पता होगा कि यहाँ पर क्योंकि -4 हमने कॉमन किया तो इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस हो गया, इस माइनस की वजह से ये वाला भी आपका क्या होगा प्लस, और 9 4 = 36, 4 1 = 4, है ना. ये दोनों सेम आ गया, अपना काम बन गया. क्या आ गया बच्चा, x² + 9 आ गया एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में क्या है बच्चा, x² - 4. सॉल्व करना आपको पता है = 0 है. तो x² + 9 = 0 का मतलब x² = -9, x² = -9. अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ये आ गया आपका रूट के अंदर क्या आ जाएगा बच्चा, रूट के अंदर आ जाएगा -9, क्योंकि स्क्वायर जब बढ़ता है तो रूट आ जाता है. और बच्चों आप लोगों को पता हो, क्लास 9th और 8th में आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो मैंने बताया था जब रेशनल नंबर पढ़ाया था कि दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होता है रियल, दूसरा होता है इमेजिनरी. और इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, रूट के अंदर अगर माइनस में कोई वैल्यू आ जाए तो आपका इमेजिनरी होता है, स्मॉल आई बोलते हैं. इसका मतलब होता है आयोटा. इसका मतलब क्या होता है, ग्रीक वर्ड है आयोटा, और इसका मतलब क्या होता है, इमेजिनरी. आ रही है बात समझ में? तो ये वैल्यू आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी. और कंसिडर क्यों नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू किस में आ गया, रूट के अंदर माइनस, यानी इमेजिनरी आ गया. कोई बात नहीं सर, एक और वैल्यू तो है हमारे पास में. दूसरा क्या है, x² - 4 = 0. तो x² = 4, क्योंकि -4 था उधर गया तो 4 हो गया. x √4, और x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा बाहर, तो x की वैल्यू आ गई +-2, एंड इट विल बी योर आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, +-2. +-2 का मतलब x की दो वैल्यूज़ आ गई, 2 और -2. +-2 का मतलब ये होता है कि x की एक वैल्यू +2 है, दूसरी वैल्यू -2. सेम यहाँ पर भी करेंगे. कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पर 25 आ जाए और उसी को मल्टीप्लाई करने पर 144 आ जाए. या आप खुद से सोचना होगा, या फिर मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया हुआ है, आगे बताऊँगा. तो आप कहोगे सर ऐसा नंबर है, कौन सा नंबर है सर? तो सर -16x² - 9x² + 144 सॉरी + 144 = 0. अब 16 और 9 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, 25 और 16 9 से कितना होता है, 144 होता है. दो का पेयर बना लीजिए, x² कॉमन कर लेंगे तो आपके पास x² माइनस कितना आ जाएगा सर, 16 आ जाएगा.
यहाँ से -9 कॉमन कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। दो वैल्यूज़ आ गई, क्या आया, एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल्स टू 0, दूसरा वैल्यू क्या आ गया बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। उस साइड भेज दीजिए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू +9, एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +-3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +-3 आ गया। क्यों, क्योंकि ये इधर जा कर के क्या हो गया आपका बच्चा, तो इधर जाने के बाद ये आपका बना देगा, तो इधर जाने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, तो इधर से आपका +-3 बन जाएगा। ठीक, ये कितना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू +16, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो +-4 का। यानी यहाँ पर आपका 4 वैल्यू, पावर में कितना था, 4 था, तो इसकी कितनी वैल्यूज़ आ गई, 4 वैल्यूज़ आ गई। पहला +-3 और दूसरा कितना आ गया, +-4, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर हो रही है चीज़ें। चलो अब देखिए बच्चा, इन सब टाइप का क्वेश्चन आ गया, जैसे यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आप कहोगे कि सर ये बताइए क्या मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इन सब टाइप के क्वेश्चन में बच्चा डायरेक्ट आपको करना है लेट ये और ये दोनों ब्रैकेट में क्या है, सेम चीज़ें आ रही है ना, बस इसका पावर 2 इसका पावर 1 है, सेम चीज़ें आ रही है। तो आप क्या कर लोगे, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ दिया उसको आप लेट कर लो, वाई मान लो। क्या मान लोगे बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आप क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए। सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। कोई दो ऐसा नंबर बताइए कि प्लस माइनस करने पर 1 आ जाए, यानी प्लस माइनस करने पर -1 आ जाए, और उसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 आ जाए। तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। देखो 2 1 जा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आ गया, क्योंकि 2 का वाई स्क्वायर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने पर, और -2 में से प्लस वाई -2 में से +1 गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। बड़े डिजिट के सामने माइनस का साइन, तो माइनस कॉमन कर लो, तो y कॉमन करेंगे तो आपका y -2 आ गया, यहाँ से +1 कॉमन कर लोगे तो आपका y -2 आ गया, और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका हो जाएगा y -2 इज इक्वल्स टू 0, y +1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल्स टू +2, y इज इक्वल्स टू 2, और ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर बच्चा y की दो वैल्यू आ तो गई, क्या, 2 और -1, बट आपको y की वैल्यू लानी थी नहीं, आपको किसकी वैल्यू लानी थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू लानी थी। तो y का वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दोगे, तो यहाँ पर लिखोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y का वैल्यू पुट कर दो, क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, तो y का पहला वैल्यू कितना आया, 2, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, इधर लेते आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, फिर से इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कोई दो ऐसा नंबर बताइए सेम इसी तरीके से आएगा ना, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन कर लेंगे, x प्लस 2 आ गया, -1 कॉमन कर लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू -2 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक वैल्यू ये आ गई, दूसरा x -1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +1, दूसरा वैल्यू ये आ गया। बट अभी आपने क्या किया, एक वैल्यू पुट किया है, आपने अभी एक वैल्यू पुट किया, दूसरा वाला वैल्यू जो -1 है इसको भी आपको पुट करना है, तो इसको भी पुट करके देख लीजिए। तो इसको आप जब पुट करोगे बच्चा तो क्या आ जाएगा इसमें, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू -1, इधर लेते आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको प्लस या माइनस करने पर 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर भी 1 आ जाए, तो इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। मैं भी देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स प्लस 1, नहीं, इसका आंसर नहीं आएगा, इसलिए आपका x का दो वैल्यू क्या आएगा आंसर, तो आपका -2 और +1, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आपको सॉल्व नहीं करना, x की दो वैल्यूज़ आपको लानी थी और आपने x की दो वैल्यूज़ लेते आया, ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चा, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़ है, x -2 अपॉन x प्लस 2, x -2 अपॉन x प्लस 2, सेम चीज़ आया। तो जब सेम चीज़ आएगा बच्चा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब सेम चीज़ आएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हम इसको लेट कर लेंगे, तो लेट कर लीजिए, लेट x -2 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू p मान लेते हैं। इस बार क्या मान लिया आपने, p मान लिया। अब p रख करके सॉल्व करिए, तो सॉल्व करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा p² -4p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर 4 आ जाए। तो आप कहोगे सर p² -3p माइनस p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, 3 1 जा 3, -3 -p -4p, p कॉमन कर लेंगे बच्चा, तो आपका आ जाएगा p -3
-1 कॉमन कर लोगे तो कितना आ जाएगा, p माइनस 3 इजिकल्स टू 0। -1 कॉमन करने का मतलब क्या होगा कि ये वाला जो माइनस था ये प्लस हो गया, ये वाला प्लस होता है ये माइनस हो गया, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, बल्ले बल्ले हो गया आपका p माइनस 3 इजिकल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा, p इजिकल्स टू 3 हो जाएगा, यानी p का एक वैल्यू कितना आ गया 3। दूसरा क्या है बच्चा, p माइनस 1 इजिकल्स टू 0, तो p का दूसरा वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। बट आपको भी पता है कि ये आपका आंसर नहीं है, और ये आपका आंसर क्यों नहीं है, इसलिए आंसर नहीं है बच्चा क्योंकि आपको p का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। p का वैल्यू क्या था, x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। तो पहली वैल्यू क्या आई है बच्चा, पहला वैल्यू आपका 3 आया है, तो 3 पुट कर रहे हैं, 3 पुट करके देखते हैं क्या आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 6। इधर लेते आइए, ये कितना हो जाएगा, वो उधर जाएगा तो 3x माइनस एक्स बच्चा, ये आपका हो जाएगा प्लस 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 8, x इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 2, काटा पीटी खून करावा, x की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो इस तरीके से आपका x का वैल्यू कितना आ गया सर, -4 आ गया, और यही आपका आंसर होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छे थे, बस यहाँ पे थोड़ा सा लेट करना है, किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना है वो आप यहाँ पर सीखे होंगे। अभी आगे बढ़िए, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप फिर से देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही, तो बच्चा वीडियो में 1080p या उससे ऊपर में ही डालता हूँ, तो आप क्वालिटी एक बार सही कर लीजिएगा, चेक करके वीडियो क्वालिटी, फिर एकदम आराम से आप देखिए। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना चाहा इन्होंने और थोड़ा सा बढ़ाया भी है। क्वेश्चन नंबर 5 तो कर लेंगे, बट क्वेश्चन नंबर 6th, 7th और 8th एकदम नई चीज़ है आपके लिए, बहुत आराम समझिएगा। 6th की बात मैं करूं पहले बच्चा, तो देखो यहाँ पर ना 5.2 x दिया, तो एक बच्चा मुझसे कह रहा था सर ये 5.2 दिया है, अब 5.2 को मैं कैसे सॉल्व करूँ, बेचारा 1 घंटे से परेशान था 5.2 x करने में। पॉइंट नहीं है वो डेसिमल नहीं है, वो आपका क्या है, मल्टीपल है। वो क्या है आपका, मल्टीपल है। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था मेरा, और खांसी भी थोड़ा बहुत आ रहा है, तो बीच में आपको उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलो समझो 4। अब देखिए बच्चा, यहाँ पर क्या पिछले क्वेश्चन जैसा ये आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो आपको सर तुरंत लेट करिए, एकदम परेशान मत ये तुरंत लेट करिए। क्या लेट करना है, 7x माइनस 1 अपॉन एक्स को क्या लेट कर लीजिए, t लेट कर लीजिए। अब क्या करना है सर, सॉल्व कर लेते हैं। 4t² माइनस 8t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सर जी कोई दो ऐसा नंबर बताए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 4 3 12 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर आपका कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो ऐसा नंबर है, कौन सा नंबर है, तो 4t² माइनस 6t माइनस 2t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आगे सॉल्व करते हैं। देखिए फिर क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ आपको सर 2t कॉमन कर लीजिए, मैंने कर लिया, तो 2t माइनस 3, माइनस क्या कॉमन करें, तो आपको सर -1 कॉमन कर लीजिए, क्योंकि 2 माइनस में हमें प्लस मिलाना है, 3 प्लस में हमें माइनस मिलाना है। तो 2t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा, तो सर 2t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2t इज इक्वल्स टू 3, t इज इक्वल्स टू कितना आ गया सर, 3/2 आ गया। बहुत बढ़िया सर। अच्छा दूसरा क्या था, दूसरा आपका आ जाएगा सर 2t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 2t इज इक्वल्स टू प्लस 1, t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सर, 1/2 आ गया। बट ये आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि आंसर आपका ये यहाँ पे लेट किया है, तो t की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, तो 7x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 14x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x। इधर लेकर के आ जाइए बच्चा, 14x माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका सॉरी 11x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 11x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2/11। तो एक आंसर तो आपका ये निकल करके आ गया 2/11। तो ये आपका पहला आंसर है। यहाँ पर वैल्यू पुट करना है आपको, क्या रखना है, सेम चीज़ रखना है। रखिए 7x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 2 14x माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, x इधर लेकर के आ जाइए, 14x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 13x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2/13। तो ये आपका आंसर आ गया।
यानी एक आंसर आपका आ गया 2/11, दूसरा आंसर आपका आ गया 2/13। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। 6th वाला क्वेश्चन देखो किस तरीके से करना है, पकड़ना किस तरीके से। देखो यहाँ पर 2x दिया है, 4x दिया है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 4x को आप कहोगे सर हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर x, 2 2 ज़ा 4 और पावर में x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन हमें क्या करना है बच्चा, हमें इसको ना इसके टर्म में लेकर के आना। तो क्या कर देंगे, तो आप कहोगे सर सिंपल है 2x कर दीजिए, बाहर 2 कर दीजिए। भाई ऐसे भी मल्टीप्लाई होगा, ऐसे भी मल्टीप्लाई होगा, कोई मतलब तो है नहीं। 2 इंटू एक्स होगा, ऐसे भी x इंटू 2 ही तो होगा, 2x ही तो होगा, तो x को अंदर कर लिया। अब क्या कर लेंगे सर, अब -5 इंटू 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 कर लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, दिमाग लगाइए, और क्या कर लीजिए कि 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, तो लेट कर लीजिए, लेट 2x इज इक्वल्स टू y। तो जैसे ही आपने लेट कर लिया कि 2x इज इक्वल्स टू y लेना है, वैसे ही आपका क्या बन गया कि इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गया y² माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो सर कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए। तो मैं कहूँगा कि बच्चा y² माइनस 4y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए। y कॉमन कर लेंगे तो y माइनस 4 हो जाएगा, -1 कॉमन कर लोगे तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने रटा है, बट ऑनेस्टली बच्चा मैंने नहीं रटा है। मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ, मैं यही करता हूँ। मैं क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं कितनी चीज़ें रटूंगा, है ना। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आ रही हैं। अगर मैं स्पीड में कर पा रहा हूँ तो सिर्फ प्रैक्टिस से कर पा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस आप करो, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि सारे क्वेश्चन देखते ही आप उड़ा दो, एकदम ईजी वे में। तो बस वही करना है आपको। दो वैल्यू मिल गई बच्चा। पहला क्या, पहला सर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिल गया। मैं बोला ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ गया, आपने बोला कि सर 1 आ गया। मैं बोला बहुत शानदार। दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, आप कहोगे सर y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, +4 आ गया। मैं बोला बहुत सुंदर। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये थोड़ी है आपकी, आपको क्या करना है, y की जगह पुट करना है। तो 2x वैल्यू कितना दिया है, 1। यहाँ पर 2x वैल्यू कितना दिया है, 4। तो इसको इस टर्म में लाने के लिए क्या करेंगे सर, मैंने आपको बताया दुनिया में कोई भी नंबर हो, किसी के पावर 0 कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो 2x 1 को क्या लिख सकते हैं, 2/0, क्योंकि 2/0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। 2 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चा, जब हम फैक्टराइजेशन पढ़े थे, जब हम एक्सपोनेंट्स पढ़े थे क्लास 9th में, तब मैंने आपको बताया था ये कैंसिल आउट हो जाता है और क्या होता है, पावर आपका इक्वल हो जाता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई यहाँ से, क्योंकि 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू 0। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, तो आपको समझ में आ गया होगा सर 2x, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो सर x की दो वैल्यू निकल कर क्या आ गई, पहली 0 और दूसरा क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे, और वो क्वेश्चन भी जो हैं वो सेम आपके इसी क्वेश्चन की तरह हैं, ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो निश्चिंत होकर के देखते रहिए। वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। फिलहाल इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो बच्चा देखो, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना आपका, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके एग्ज़ाम में आ सकता है या फिर आया भी होगा, अगर आप एग्ज़ाम के बाद वीडियो देख रहे हो, ठीक। बट एनुअल में तो ज़रूर आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, देखना ध्यान से। 16 × 4x + 2। अब आपको यही देखना है कि यहाँ पर क्या है, मिनिमम तो सर 2 है, यहाँ पर 4 है। आओ इसको 4 को 2 बनाते हैं, तो क्या लिख दोगे, 16 × इसको आप लिख सकते हो क्या, 2x + 2। आप कहोगे लिख सकते हैं सर माइनस 16 × इसको आप 2x + 1 ही फिलहाल रहने दीजिए, +1 इज 0। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चा, कितना हो जाएगा, 16 × 2 मल्टीप्लाई कर लो 2x + 4, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ फिर इसके साथ, माइनस 16 × 2x + 1 + 1 इज 0। अब इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसे, 16 × 2x का स्क्वायर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। 2x को क्या लिख दिया, x लिख दिया इस तरीके से, और इनटू मैंने आपको पढ़ाया था जब लॉग, उसमें मैंने आपको बताया a⁻m + n है, तो इसको कैसे लिखते हैं, a⁻m × a⁻m। यहाँ पर ये आ गया तो क्या लिख दोगे, 2⁴ माइनस 16 × 2x लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसको 2⁴ लिख सकते हो, इस फॉर्मूले से बिल्कुल लिख सकते हैं सर, +1 इज 0।
तो आप ये टर्म जानते रहो, मैं हर टर्म आपको बताऊंगा ना, तो ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हो कि इस फॉर्मूले की वजह से। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पर आप क्या लेट कर सकते हो यहाँ पर या तो इसको एक टर्म एक और सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 इंटू 2⁴ का मतलब 2 2 × 4 2 2 16 16 इंटू 16, ये कितना हो गया 2⁻x² माइनस 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 16 इंटू 2 आपका 32 हो गया, और ये कितना हो गया सर 2⁻x + 1 = 0। 16 से कितना होता है, तो ये होता है 256 इंटू 2⁻x² माइनस 32 इंटू 2⁻x + 1 = 0। अब यहाँ आपको लेट करना है बच्चा, क्या करोगे लेट कर लो, क्या लेट करेंगे आप, लेट कर लेंगे लेट 2⁻x = y। तो जब आपने 2⁻x को y लेट कर लिया तो अब क्या हो जाएगा लिख लो, तो 256 y पावर 2 है तो स्क्वायर कर लो माइनस 32 y + 1 = 0। अब सर कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पे 32 आ जाए और उन्हीं को मल्टीप्लाई करने पर 256 आ जाए। तो मैं कहूँगा बच्चा बिल्कुल ऐसा नंबर है, और ऐसा नंबर आपका है 256y² माइनस 16y + 1 = 0। यहाँ 16y कॉमन कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16y - 1 कॉमन कर लो, 16y - 1 = 0। अब क्यों -1 कॉमन किया, तो इसलिए कॉमन किया क्योंकि ये वाला ब्रैकेट सेम आ जाए। यहाँ 16 माइनस में था, आपने कॉमन कर लिया प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। अब दो ब्रैकेट मिल गया आपको, क्या 16y - 1 = 0। सॉल्व कर लेंगे, 16y = 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1/16 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 1/16 आ गई। यहाँ से देखो क्या आया, तो 16y - 1, यहाँ पर भी क्या आया सेम आया 16y - 1 = 0। देखिए सेम चीज़ है ना, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 16y = 1, तो y = कितना आ गया सर 1/16। तो y की वैल्यू दोनों तरफ कितना आया 1/16 आया। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पर आपको लगाना है दिमाग, और y की जगह क्या पुट कर देना है 2⁻x पुट कर दो। तो 2⁻x = क्या 1/16। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2⁻x = 1/4²। और मैंने बताया था बच्चा कि 1/m⁻n होता है, तो ये ऊपर जाने के बाद m⁻−n हो जाता है। ऊपर लेकर क्या जाओ 2⁻x = 4⁻−2, बट इसको 2 के इक्वल लाना है, तो 2⁻x = 2²⁻², तो 2⁻x = ये कितना हो जाएगा 2⁻⁻4। तो 2⁻x = 2⁻⁻4 आया। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया बच्चा, मैंने आपको बताया था कि बेस जब सेम हो जाता है, क्या बताया था मैंने, बेस जब सेम हो जाता है तो पावर को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल कर कितनी आ गई -4, और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है तो x = -4 ही आएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि समझ में आया कि नहीं और कितने अच्छे से समझ में आया। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बच्चा आपके लिए, इसके लिए बहुत ध्यान से इसको करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सेम वैसे ही कर दो। क्या कर सकते हैं इसको, ये आपको हो जाएगा 3⁻4x + 1 माइनस 2 इंटू 3⁻2x + 2 माइनस 81 = 0। अच्छा आओ अलग अलग कर लेते हैं, 3⁻4x प्लस या इंटू 3⁻1 माइनस 2 इंटू 3⁻2x इंटू 3⁻2 माइनस 81 = 0। हाँ अब देखो करते हैं सॉल्व। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो क्या 3⁻x⁴ इंटू 3 माइनस 3 3 = 9, 9 2 कितना हो जाएगा 18 इंटू 3⁻x पावर 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस 81 = 0। अब क्या लेट करना है यहाँ पर, तो आपको लेट कर लेना है, लेट कर लीजिए, चलो लेट कर लो 3⁻2x = p, 3⁻2x = p आप क्या कर लीजिए लेट कर लीजिए। अब इसको जब आपने लेट कर लिया तो पावर तो यहाँ पर 4 है और यहाँ कितना 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3p² माइनस ये कितना हो जाएगा 18p माइनस 81 = 0।
तो सर इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले इसको थोड़ा सा इजी कर लिया जाए। 3, 18, 81 सब किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा। तो इजी करने के लिए 3 कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा p स्क्वायर माइनस 3 6 ज़ा 18, तो ये 6p माइनस कितना हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा कितना आ जाएगा सर, किसके हाँ 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 माफ़ करिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 27 आ गया इक्वल्स टू 0। अब 3 उधर चला जाएगा, 0 के अपॉन 3 तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो अब इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन बना p स्क्वायर माइनस 6p माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। अब कोई दो ऐसा नंबर बताइए प्लस माइनस करने पर 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 27 आ जाए। तो आप कहोगे सर बहुत ईजी है, माइनस 9p माइनस 3p माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस 9p प्लस 3p करेंगे, क्यों, क्योंकि 6 लाना है। तो 9 में से 3 गया, 6 आ गया, ठीक। यहाँ से p कॉमन कर लो बच्चा, p कॉमन किया तो p माइनस 9 प्लस 3 कॉमन कर लो तो कितना आ गया, p माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। दो वैल्यू क्या आ गई, p माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू तो आ गई 9, p का वैल्यू 9 आ गया। दूसरे p का वैल्यू कितना आ जाएगा, p प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो p का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, माइनस 3। यानी p का दो वैल्यू आ गया, एक हो गया 9, दूसरा हो गया माइनस 3। इसको सॉल्व करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। p का मतलब कितना है, 3 रेज़ टू द पावर 2x। 9 है, 9 लिख दो। तो 3 रेज़ टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पावर को कंपेयर करोगे तो 2x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2/2, काटा पिटी खून खराबा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी एक x का वैल्यू 1 आ गया। दूसरा रखो 3 रेज़ टू द पावर 2x, वैल्यू कितना आया है सर, माइनस 3 आया है, माइनस 3 आ गया है, ठीक है। अब समझो, अब माइनस 3 आ गया तो क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू माइनस 3 रेज़ टू द पावर 1 आ जाएगा। क्या, माइनस 3 रेज़ टू द पावर 1 आ जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, माइनस 3 ही हो जाएगा, ठीक। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 1/2। तो इस तरीके से आपका जो वैल्यू आ गया बच्चा वो कितना आ गया, वो आपका आ गया 1/2 और 1। और यही आपका क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन नंबर 8 का आपका हो जाएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में ना आंसर सिर्फ 1 दिया है, मैंने अभी बुक में चेक किया, आंसर सिर्फ 1 दिया है। ये क्यों नहीं दिया, ये इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर एक टर्म 3 है और यहाँ पर एक टर्म माइनस 3 है, तो ये वैरी करेगा ही नहीं। ये आंसर भी सही है बट ये वैरी नहीं करेगा, इसलिए कि आंसर कितना माना जाएगा, सिर्फ 1 माना जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका सॉल्व होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका क्या था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए इसको इरेज करते हैं, 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको भी सॉल्व करके ये वीडियो लेक्चर। आइए इस स्लाइड में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ पर 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 है, यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 3 है। कहानी बदल गया, यानी कि दोनों ब्रैकेट में डिफरेंट चीज़ें हैं, सेम चीज़ नहीं है। आप कहोगे सर सेम तो है लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज है ना बच्चा। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर काम करो, 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 को क्या मान लीजिए, y लेट कर लीजिए। तो जैसे ही आपने इसको y लेट कर लिया, तुरंत क्या हो जाएगा, दूसरा वाला कहेगा अरे भैया हम भी हैं लाइन में, तो आप कहिए आप भी हैं तो आ जाइए ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। कैसे, तो समझिए कैसे, बहुत ध्यान समझिए। 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू y आपने माना, इसका मतलब आपने क्या मान लिया, y/1 मान लिया। इसका मतलब यही होता है ना, मैंने बताया है जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान ही नहीं 1 होते हैं। तो 2x माइनस 3 इक्वल क्या है, y, और x माइनस 1 के इक्वल क्या है, 1 है। तो जब x माइनस 1 ऊपर जाएगा तो 1 भी तो ऊपर आएगा, और 2x माइनस 3 नीचे जाएगा तो y भी तो नीचे आएगा। तो इस तरीके से मित्र क्या हुआ आपका ये टर्म आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर y माइनस 4 और y एक जैसा है, तो इस तरीके से बनाते हैं, y माइनस 4 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 3। मैं कहूँगा कि इसको और सॉल्व कर लो, तो आप कहोगे सर y माइनस 4/y इज इक्वल्स टू 3। मैं कहूँगा तुरंत इसको सॉल्व करो, तो आप कर लोगे y स्क्वायर माइनस 4/y अपॉन माइनस 4/y इज इक्वल टू 3। इससे इसका मल्टीप्लाई ये हो गया, डिनोमिनेटर में ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उधर चला जाएगा, तो हो गया y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3y। इधर लेते आइए, इक्वेशन बन गया y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका बन गया इक्वेशन।
अब कहेंगे सर एक बात बताइए, कोई ऐसा नंबर बताइए दो जिसको कि मल्टीप्लाई करने पर आपका 4 आ जाए, प्लस माइनस करने पर 3 आ जाए। तो आ जाओ बबुआ, वाई स्क्वायर कर लीजिए माइनस 4y कर लीजिए। अरे भाई -4y प्लस वाई और -4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दो को कॉमन कर लीजिए, आपको हो जाएगा y कॉमन कर लिया तो y -4 प्लस 1 कॉमन कर लिया तो y -4 इज इक्वल्स टू 0। दो वैल्यू आ गई y की। पहली वैल्यू क्या आ गया, y -4 इज इक्वल टू 0 यानी कि y इज इक्वल टू 4, y प्लस 1 इज यानी कि y इज इक्वल्स टू -1। तो इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसको कंसीडर किया जाएगा। अब जो रखा था वैल्यू आपने उसको साफ सॉल्व करिए तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x - 3 अपॉन x - 1 इज इक्वल्स टू 4। 4 का मतलब 4/1 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुरंत कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 1 करके, तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 इज इक्वल्स टू 4x - 4। इधर लेकर के आइए, इसको उधर लेकर के जाइए तो ये आपका हो जाएगा 4x प्लस उधर जा कर के हो जाएगा -2x -4 -3 उधर जा कर के हो जाएगा +3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आ गया 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। x का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। एक वैल्यू 1/2 आ गया, दूसरा भी रख करके देख लेते हैं। तो 2x - 3 अपॉन x - 1 इज इक्वल्स टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2x - 3 इज इक्वल्स टू -x + 1। इधर लेकर के आ जाइए तो 2x + x - 3 -1 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x - 4 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4/3। इसका मतलब कि एक का आंसर क्या आया, 1/2, दूसरा वैल्यू कितना आया, 4/3। ये क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक वाइक कर दो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जल्दी करो ये सब काम। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो ये जो 10th वाला क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है बट बहुत सही है। इसके बाद हम एक साथ 11, 12, 13 कर लेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन, एकदम ईजी है, बहुत टफ नहीं, बहुत ईजी है। यही क्वेश्चन जो है सो है इस पूरे एक्सरसाइज में। देखो अच्छा क्या करना है, यहाँ पर x + 1/x आ गया, यहाँ पर x - 1/x आ गया। आप कहोगे सर यहाँ पर अगर माइनस होता तो काम तो बन जाता, अभी भी बन सकता है। देखो पहले आप लेट कर लीजिए। लेट क्या कर लेना है कि सर x - 1/x इज इक्वल्स टू y। चलो लेट कर लिया मैंने, x - 1/x इज इक्वल्स टू y। फिर इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आप लिखोगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व कर दोगे बच्चा तो x + 1/x का होल स्क्वायर सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे सर a² + b² + 2ab। तो 2 × x × 1/x काटा पीटी खून खराबा, तो 2 बचा। अब आप ये बताओ बच्चा कि क्या x + 1/x² जो है, यहाँ पर लिख लो x + 1/x का होल स्क्वायर जो है, तो इस 2 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x² + 1/x² + 2, और या फिर इसको हम -2 + 4 लिख सकते हैं क्या। 4 - 2 भी तो 2 ही होगा, तो -2 + 4 लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, लिख तो सकते हैं लेकिन ऐसा क्यों लिखा। ऐसा इसलिए लिखा बच्चा ताकि आप इसको क्या कर सको, a² + b² - 2ab, तो x - 1/x का होल स्क्वायर बना लो, और ये 4 हो गया आपका। क्लियर है। इसका वैल्यू कितना आ गया, x - 1/x का होल स्क्वायर + 4। तो LHS कितना आ गया आपका, LHS इतना आ गया। नाउ अब बताओ x - 1/x आपने कितना लेट किया था, सर हमने y लेट किया था। तो बस सिंपल है, सॉल्व कर लो। तो x + 1/x का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है, पहले वैल्यू लिख लो, x - 1/x का होल स्क्वायर + 4 इज इक्वल्स टू 4 + 3/2 x - 1/x। इसकी वैल्यू क्या थी, y, तो आप लिख लो y² + 4 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, 4 + 3/2y हो जाएगा। इधर लेकर के आइए, बट पहले सॉल्व कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा y² + 4 इज इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा 4 × 2 = 8 + 3y होल अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर आ गया तो ये आपका कितना बन गया बच्चा, 2y² + 2 × 4 = 8 इज इक्वल्स टू 8 + 3y। यहाँ कर रहा हूँ मैं सॉल्व। इधर लेकर के आइए, तो 2y² + 3y है, इधर आकर कितना हो जाएगा बच्चा, -3y।
+8 -8, तो यहाँ पर आप लिख लोगे +8 -8 इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि +8 है, इधर भी आपका 8 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2y² - 3y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ y कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 2y - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो y की दो वैल्यू आ गई, पहला क्या, पहला आ गया y इज इक्वल्स टू 0, दूसरा क्या है बच्चा, तो 2y - 3 इज इक्वल्स टू 0, तो 2y इज इक्वल्स टू +3, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3/2 आ गया। यानी कि y का दो वैल्यू आया। अब y आपने लेट किसके इक्वल किया था, x - 1/x के इक्वल किया, तो सॉल्व कर लो, पहले इसको करते हैं। x - 1/x इज इक्वल्स टू 0, सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा x² - 1/x इज इक्वल्स टू 0, उधर जाके 0 हो जाएगा, x² - 1 इज इक्वल्स टू 0, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x² इज इक्वल्स टू +1, x² इज इक्वल टू +1। चलो फिर x इज इक्वल्स टू √1, क्योंकि क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो √1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। तो x की एक वैल्यू +-1 आ गया। दूसरा क्या रखना था, x - 1/x इज इक्वल्स टू 3/2 रख लेना था। सॉल्व कर देंगे, x² - 1/x इज इक्वल्स टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x² - 2 इज इक्वल्स टू 3x, इधर लेते आइए, 2x² - 3x - 2 इज इक्वल्स टू 0। कोई दो ऐसा नंबर जिसको प्लस या माइनस करने पे 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए, आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा नंबर है। कौन सा नंबर है, 2x² - 4x + x - 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन कर लोगे तो कितना आ जाएगा, x - 2 + 1 कॉमन कर लीजिए, x - 2 इज इक्वल्स टू 0। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x का एक वैल्यू 2 आ गया, x का दूसरा वैल्यू -1/2 आ गया। यानी कि क्या आंसर आया, x इज इक्वल टू 2 आया, -1/2 आया और +-1 आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 क्या हुआ आपका सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सॉल्व हो गया। तो कितनी वैल्यूज़ आ गई, +-1 आ गया, 2 आ गया और -1/2 आ गया, और ये 4 वैल्यू आपकी बुक में भी गिवन है। ठीक, देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 तीनों सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पूरा कंप्लीट कर देंगे। बाकी वीडियो लेक्चर अगर आपको यहाँ तक पसंद आया, समझ में आया, या फिर चीज़ें अगर आपको ठीक ठाक सी लग रही हैं तो लाइक कर देना। और मेरा मोटिव है कि मैथमेटिक्स किसी का वीक ना रहे। जो बच्चे बोलते हैं कि सर मैथमेटिक्स मेरा बहुत वीक है या मुझे मैथमेटिक्स में कुछ नहीं आता है, तो उन बच्चों के लिए मेरा चैनल है, हमारा चैनल है बल्कि। तो हमारे चैनल पे सर भी पढ़ा रहे हैं, नीरज सर हैं, मालविका मैम पढ़ा रही हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ। चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से आप करते रहिए, बैलेंस करिए, चलिए पढ़ते रहिए। कोई भी चीज़ नहीं आती तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएं। फिलहाल इसको करते हैं इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चों, ख़त्म करते हैं आपका ये वीडियो लेक्चर मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करा के। इस टाइप के क्वेश्चन में तुरंत आपको क्या करना है बच्चा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर लोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, √2x + 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x + 2 का होल स्क्वायर। रूट और जब स्क्वायर आता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 2x + 7 इज इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + 2ab + b²। अब बच्चों ये गलती कभी मत करिएगा कि रूट के अंदर प्लस या माइनस दिया है तो आप तुरंत लगे a + b का होल स्क्वायर लगाने, वो नहीं लगेगा, डायरेक्ट रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इससे रूट डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। इसको उधर ले जाइए, उसको उधर लेते आओ, तो इसको उधर ही ले जाते हैं। तो x² + 2x, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -2x + 4, उधर जाके क्या हो जाएगा, -7 इज इक्वल्स टू 0। तो x² + 2x से -2x उड़ गया, कितना आ गया सर, -3 इज इक्वल्स टू 0। तो x² इज इक्वल्स टू 3। तो x का वैल्यू कितना आ गया सर, ± या √3 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, √3। 2x + 7 इज इक्वल्स टू x² + 2ab है ना, हाँ यही तो गलत हो गया, वही तो मैं बोलूँ। देखो बच्चा, यही गड़बड़ हो गया ना, जल्दबाजी में यही होता है, यही होता ही है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, दोहराना नहीं है, बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या था, x + 2 था ना, तो a² + 2ab, 2ab का मतलब 2 × 2 × x, तो ये कितना हो जाएगा, माफ़ करिएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा 4, क्यों, क्योंकि x + a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2 × 2 = 4x। अब इसको इधर लेते जाओ, x² + 4x - 2x + 4 - 7 इज इक्वल्स टू 0। 2x प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया, प्लस था, इधर जाकर के माइनस हो गया।
तो एक्स स्क्वायर अब बन गया इक्वेशन प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दो ऐसा नंबर बताइए कई बार कर चुके हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन कर लोगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 1 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं बच्चा, x की एक वैल्यू कितनी आ गई -3, क्योंकि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ कर देते हैं यहाँ, तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो कितना आ गया x इज इक्वल्स टू -3। दूसरा x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ये आपका आंसर हो गया। तो दो आंसर आ गया, पहला आ गया -3, दूसरा क्या आ गया 1 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करो। अब देखो अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करते हो, यहाँ देखिए चेंज करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और रूट फिर भी बचा रह जाएगा। इसीलिए क्या करना है, रूट को फ्री करना है आपको, तो कांस्टेंट वाली जो वैल्यू वेरिएबल था तो उधर भेज दो। तो 2 इंटू रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x या 2x प्लस 1। 1 प्लस 2x मत करिए, 2x प्लस 1 कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। अब क्या करना है सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लेना आप, तो इसका स्क्वायर कर दो 2 रूट 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। करिए सॉल्व, तो 2 2 ज़ा 4 इंटू कितना हो जाएगा 2x प्लस 1, इस ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर मल्टीपल में, तो इस तरीके से a स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 2 ज़ा 4x प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया। ये कितना हो गया 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इसको उधर लेते जाइए, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 4x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1/4, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फिर कुछ गड़बड़ हुआ क्या देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 ज़ा 4x। तो 4 यही तो गड़बड़ हो जा रहा है। देखो 4 2 ज़ा 8x हो जाएगा ना, क्या हो रहा है भाई, देखो ध्यान दीजिएगा यार, ध्यान दीजिएगा। 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन नहीं, पहले सॉल्व कर लो, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सर कोई ऐसा दो नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए प्लस माइनस करने पर 4 आ जाए। आप कहोगे सर है 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन कर लो तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन कर लीजिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। दो वैल्यू कितनी आ गई, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 3/2 आ गया। एक वैल्यू कितना आ गया 3/2। दूसरा वैल्यू क्या है सर 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो दूसरा वैल्यू क्या आ गया x का -1/2 आ गया। तो आपका दो आंसर निकल कर क्या गया, x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल्स टू -1/2। गलतियाँ हुई लेकिन हमने तुरंत सुधार किया और आपका आंसर तुरंत आ गया। लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है अच्छा खासा, देख लो, इसको उस साइड भेज दीजिए। तो रूट 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू रूट इज इक्वल्स टू 6 माइनस रूट 2x प्लस 3। सॉल्व करिए बच्चा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 3, ये तो बाहर आ गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। कर लो, तो 6 6 ज़ा 36, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2x प्लस 3 माइनस 2ab, तो -2 इंटू 6 इंटू रूट 2x प्लस 3। सॉल्व करिए, तो बच्चा ये आपका हो गया 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 36 प्लस 3 39। 36 प्लस 3 कितना हो गया 39 प्लस 2x माइनस 6 2 ज़ा कितना हो गया 12, रूट कितना हो गया बच्चा 12 2x प्लस 3। 12 को इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर लेते आइए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4x प्लस 2x इधर आके -2x माइनस 3 प्लस 39 है, इधर आकर के -39 हो जाएगा और इधर -12 रूट 2x प्लस 3 ही रहेगा। 4x माइनस 2x कितना हो गया 2x,
ये कितना हो गया सर -42 इज इक्वल्स टू कितना हो गया -12√2x+3। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा x - 21 इज इक्वल्स टू -12√2x+3। 2 से इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना बचा 6 बचा, कितना बचा 6 बचा, यानी कि आपका आया कितना, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, आया कितना, यहाँ जगह थोड़ा सा, तो सर ये x - 21 हो गया और ये कितना हो गया, तो ये आपका हो गया -6√2x+3। अब फिर कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर क्या कर दिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x - 21 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -6 × √2x+3, -6 × √2x+3। और एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चा कि जो -6 है इसका जब आप स्क्वायर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये अलग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा ये अलग क्वेश्चन है, स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, अब a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² -2ab यानी कि 42x, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, 6 × 6 = 36, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू कितना हुआ 2x+3 हो गया। सॉल्व करिए तो ये हो गया आपका x² - 42x + 441 इज इक्वल्स टू 36 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करिए, 36 2 कितना हो जाएगा 72x + 36 3 जा तो 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 + 1 10, 109 इधर लेकर के आ जाओ, x² - 42x - 72x + 441 - 108 इज इक्वल टू 0। तो x² - 2 कितना हो गया 4 हो गया, 7 + 4 हो गया 114x, और ये कितना है प्लस 11 - 8 कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पर 3 आ गया, 3 - 1 233 इज इक्वल्स टू 0। ठीक 333 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0, 333 इज इक्वल्स टू हो गया 0। अब कोई दो ऐसा नंबर बताइए जिसको प्लस या माइनस करने पर 114 आ जाए, उसी को मल्टीप्लाई करने पर 333 आ जाए, है नंबर, कौन सा नंबर है, x² - 111x - 3x + 333 इज इक्वल्स टू 0। 111 का 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 333 आ जाएगा और वो आ जाएगा। x कॉमन कर लेंगे तो x की दो वैल्यूज़ कितनी आ गई, x - 111, -3 कॉमन कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई -111 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चा यहाँ से x की दो वैल्यू निकल करके आ गई, पहला क्या आया x इज इक्वल्स टू 111 और दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा x इज इक्वल्स टू 3, यानी x की दो वैल्यू निकल करके आ गई 111 और 3। अब आपके बुक में आंसर केवल 3 दिया होगा, 111 नहीं दिया होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं जो वैल्यू हमारा आता है पुट करके देखते हैं कि क्या इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो उसकी ज़रूरत है नहीं, एग्ज़ाम में आप ये करना फुल मार्क्स मिल जाएगा और एकदम अच्छी तरीके से मार्क्स मिल जाएगा। तो बच्चा हमने 3 वीडियो लेक्चर अब तक बना दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। पहला इसका इंट्रोडक्शन था, दूसरा हमने एक्सरसाइज A कंप्लीट किया, इसमें हमने एक्सरसाइज B कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपका है एक्सरसाइज C पर, और उसको भी हम कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करेंगे। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। वीडियो लेक्चर पसंद आता तो ज़रूर शेयर किया करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक तो ज़रूर किया करो, क्योंकि आप लोग का जो लाइक होता है, आपका जो कमेंट होता है, वही हमारा मोटिवेशन होता है बच्चा। तो चलिए, समझ में आ गया आप तो एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए बच्चा, आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें हम आपका एक्सरसाइज C कंप्लीट करके ख़त्म कर रहे हैं। चलिए फिर, तब तक खूब खुश रहिए, मस्ती, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।